इलेक्शन कमीशन का अहद चीमा को हटाने का हुक्म, फौरी मुशीर के ओहदे से अलग कर दिया जाए। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को हिदायत, कहा अहद चीमा गुज़िश्ता काबीना का हिस्सा रहे हैं, इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अहद चीमा से असासों की तफसीलात तलब की थी। फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरखास्त पर समाअत 21 दिसंबर को होगी। बानी पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में एक और रेफरेंस दायर। नैब ने साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर किया। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में 2 मुलजिमों के नाम शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है, कोई टाइगर फोर्स से मुल्क चलाना चाहता है। साबिक चेयरमैन पीटीआई सियासत में दुश्मनी वापस लाए, गाली और नफरत की सियासत को खत्म करना होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, अगर साबिक वज़ीर आज़म को घड़ी चोर करार दिया जा रहा है तो जिन पर वो इल्ज़ाम लगा रहे थे वो भी तो गलत हो सकते हैं। बानी पीटीआई कहते थे, सब चोर है, मैं चोरों से बात नहीं करूंगा। दूसरी पार्टी से ताल्लुक पर तनकीद की जाए, ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। मैं रिवायती सियासत को दफन करना चाहता हूँ। नया पाकिस्तान बनाने का वादा झूठा साबित हुआ। सिलेक्टेड बंदे को 2-4 वोटों की बढ़तरी से वज़ीर आज़म बनाया गया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, कहा 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई, फिर भी काम ना बना तो आरटीएस बिठाया गया। एतमाद का वोट दिलाने के लिए जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ाए गए। जजेस आइन तोड़ने वालों को आगे बढ़कर हार पहनाते हैं। भारत, अफगानिस्तान या किसी और ने नहीं, बल्कि हमने खुद अपने पैरों कुल्हाड़ा मारा। कहा गया नवाज शरीफ और मरियम जेल से बाहर आ गए तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। कहाँ गए वो दिन, दहशतगर्दी भी वापस आ गई। डॉलर 300 के करीब चला गया। हमारे लिए सबसे बड़ा दाग ये होगा कि इलेक्शन ना कराएं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों से मुतल्लिक पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। निगरान वज़ीर आज़म का 2 टोक ऐलान, कहते हैं इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हम सिर्फ मुआवनत कर रहे हैं। दागदार और गैर दागदार की बातें 70 की दहाई से चल रही हैं। जिन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली वो अपने दागों को लेकर नहीं चले तो हम कौन सा लेकर जाएंगे। बलूचिस्तान की सूरत हाल ऐसी है, सबको मालूम है कौन किस हल्के से जीतेगा। बाप सिर्फ नाम की तब्दीली है, बाकी लोग वही हैं। हो सकता है अपनी जमात बना लूं। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के शेड्यूल पर अमल दरामद का आगाज। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी का इजरा शुरू हो गया। सियासी जमातें 22 दिसंबर तक उम्मीदवारों की तरजीही लिस्ट फराहम कर दें। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में DROs की ट्रेनिंग का भी आखिरी रोज रिटर्निंग ऑफिसर्स की 2 रोज़ा ट्रेनिंग मुकम्मल। मुल्क भर में 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 140 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरबियत जारी। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात से मुतालिक एक और बड़ा फैसला। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुतालिक फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आम इंतखाबात के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक अपीलें दोबारा सुनेंगे। इंतखाबात में किसी सूरत ताखीर कबूल नहीं करेंगे। जस्टिस अथर मिनल्ला बोले, हम इंतखाबात में ताखीर का कोई चांस नहीं लेना चाहते। हर पार्टी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हल्का बंदियाँ चाहती है। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा ऐसा करने से इलेक्शन मामलात मुकम्मल डीरेल हो सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, इंतखाबात ना होते तो दरमियान में मुदाखलत ना करते। अदालत एक तरीकाकार मुरत्तब कर रही है जिससे किसी की हक तलफी ना हो। हम अब मामलात को आम इंतखाबात के बाद दोबारा टेकअप करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के कौमी और सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियों के खिलाफ केस का फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे जो मुस्तकबिल में भी काम आएगा।
पीटीआई इंट्रा पार्टी में इलेक्शन कमीशन के भेजे गए सवालात का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की समाअत। चेयरमैन पीटीआई गोहर अली खान कमीशन में पेश। वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। कहा, इस सवालनामे में 40 सवाल हैं। 40 सवाल 3 कैटेगरीज में आते हैं। कल की समाअत के फौरी बाद 40 सवालात थमा दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, जितने भी सवालात दिए गए वो एक प्रोसेस का हिस्सा है। कमीशन ने जब देखा तो इसलिए आपको सुनने का फैसला किया। हमने सवालात देकर टाइम बचाया। तकसीमकार कंपनियों की जानिब से जुलाई अगस्त में ओवर बिलिंग का मामला। नेपरा ने वजारत तवानाई के ओवर बिलिंग रिपोर्ट पर तहफुजात मुस्तरद कर दिए। नेपरा अथॉरिटी ने कहा, नेपरा कमेटी ने डिस्कोस से डाटा लेकर रिपोर्ट बनाई। डिस्कोस के अपने डाटा के मुताबिक ओवर बिलिंग साबित हुई। तहकीकात मुकम्मल करके जिम्मेदारों का तयन होगा।